आपने मुझसे? माही, आपने कहा था शादी के बाद आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, हर खुशी देंगे। ये वो खुशी? माही, ये सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए है। थोड़े वक्त के लिए तो बहुत अजाम ले रहे थे और उसे बेच दिया आपने। अरुण, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे प्लीज अपने घर वापस चले प्लीज। माही, अब वो हमारा घर नहीं है। तुम्हारे सामने मैंने घर बेच के पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। मारा भी गया आपका बिजनेस। वो घर मेरा ख्वाब था, सब कुछ था। और मैं क्या हुआ? तुम भूल रहे हो तुमने मुझे चाहा था और मुझसे मोहब्बत की थी, उस घर से नहीं। झूठ बोला था मैंने। सच सुनना चाहते हैं ना आप? मैं आपके नहीं, उस घर के इश्क में पागल हो गई थी। उस घर की चाहत ने मुझे अंधा कर दिया था कि मैंने अपने से बड़ी उम्र के शादीशुदा दो बच्चों के बाप को अपना लिया, सिर्फ उस आलीशान घर की वजह से। मोइन! माही, अभी तक नाराज हो? मुझे कुछ महीने दे दो, मैं तुम्हें उस घर से बड़ा और शानदार घर गिफ्ट करूंगा जो सिर्फ तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा है, प्रॉमिस। और आपको अभी भी लगता है कि मैं आपके सो कॉल्ड वादों पे यकीन कर लूंगी? तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो माही? तुमसे किया गया हर वादा मेरे लिए अहम और कीमती है। अगर ऐसा होता ना तो इस वक्त मैं इस टॉर्चर सेल में सड़ ना रही होती। तुम बात समझने की कोशिश करो। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इतना बड़ा कदम कभी ना उठाता। और मेरी कोई भी ऐसी मजबूरी नहीं है कि कोई बड़ा कदम उठाने से पहले मैं गुरेज करूं। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब तो आपको वक्त ही समझाएगा। ओहो, 2:30 बज गए। आई थिंक आप लोग लंच ब्रेक कर लें, उसके बाद फिर काम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, मैं देख लेती हूँ। थैंक यू। ज़ैन, आप भी कर लें लंच। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं यहाँ? आया तो मैं अपनी गाड़ी पे हूँ, लेकिन पहले आपकी खाला की तरफ गया था, उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। आपको बुरा लगा मेरा यहाँ आना? जी नहीं, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगा। वजह जान सकता हूँ? वजह आप बखूबी जानते हैं माद साहब। आयदा, मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं सोचता और मुझे यकीन है कि मैं अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हूँ, इसलिए मुझे किसी की परवाह नहीं। देखिए माद साहब,
मेरी सिचुएशन आपसे बिल्कुल अलग है। मुझे ज़माने की परवाह भी है और दुरुस्त होते हुए भी मुझे मोहतात रहना पड़ता है। प्लीज़ मेरी बात को समझिए। आप एक इंडिपेंडेंट खातून है, और मैं सच बताऊं तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि जो खातून आपसे कुछ चंद माह पहले या तो सिर्फ घर की डाइनिंग टेबल सेटअप कर रही होती थी या तो अपने हस्बैंड का वार्डरोब मैनेज कर रही होती थी, अब वो पूरा एक बिजनेस यूनिट को मैनेज कर रही है। और आपको किस बात का डर? अगर आपका दामन साफ है और दिल मुतमईन, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करें।